2024 के चुनावों में बीजेपी बम्पर वोटों से जीतने वाली है। क्या इन चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना सारा मामला सेट कर लिया है ताकि इन चुनावों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए? नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना सारा मामला सेट कर लिया है और ईवीएम के अंदर भी गड़बड़ियां करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल कल पीएम मोदी ने संसद के अंदर एक ऐसी बात कही है जिसके बाद कई विपक्षी सांसदों ने, कई विपक्षी मंत्रियों ने पीएम मोदी और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल कल पीएम मोदी ने कहा कि जनता का मिजाज बता रहा है कि इस बार एनडीए 2024 के चुनावों में 400 पार होगा और बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी। अपनी इस जीत का इतना एक्यूरेट डाटा पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया है, जिसके बाद कई विपक्षियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि पीएम मोदी अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने एक्यूरेट डेटा बता दिया, कोई राउंड फिगर नहीं बताया, एक एक्यूरेट डेटा बताया कि एनडीए 400 पर जीतेगी और बीजेपी 370 सीटों पर जीतने वाली है। इसी चीज को लेकर अब विपक्षी लोग कह रहे हैं कि क्या ईवीएम के अंदर बीजेपी ने अपना सारा मामला सेट कर दिया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर अब तक कई बार विपक्ष कई सवाल खड़े कर चुका है। विपक्ष ने ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा, इंडिया गठबंधन की ओर से यह पत्र लिखा गया और कई विपक्षी लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस के अंदर सैम पित्रोदा ने और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने कई बार ईवीएम पर सवाल उठाए, संदेह अपना बताया और इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने तो हमने देखा था कि उन्होंने ईवीएम का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था कि किस तरीके से उसके अंदर गड़बड़ियां की जा सकती हैं। यानी विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने ईवीएम के अंदर मौजूद गड़बड़ियों को लोगों को बताना शुरू कर दिया है और इन्हीं ईवीएम के अंदर मौजूद गड़बड़ियों को लेकर कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर में लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हुई थी, कहें कि जन सैलाब इकट्ठा हुआ था ईवीएम के विरोध में कि इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल इन चुनावों में कराया जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक नाराजगी देखने को मिली कि इसको ईवीएम को हैक किया जा सकता है और जो इसके चुनावी नतीजे हैं वो सही नहीं आते, एग्जैक्टली नहीं आते हैं और ईवीएम के अंदर हेर फेर संभव है। तो अब तक ईवीएम को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से ईवीएम पर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। और अब फिर एक बार पीएम मोदी ने जब संसद के अंदर 2024 के चुनावों को लेकर अपनी विजय के बारे में बताया कि हम किस तरीके से जीतने वाले हैं, कितनी सीटों पर जीतने वाले हैं, तो विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया कि आखिर में पीएम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि क्या ईवीएम के अंदर उन्होंने अपनी सारी की सारी सेटिंग बिठा ली है जिससे कि 2024 के चुनावों में जीत पाएंगे। वहीं हमने देखा था कि किस तरीके से एक मेयर के इलेक्शन के अंदर पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कितने आश्वस्त थे वो लोग कि हम इन चुनावों के अंदर जीतने वाले हैं, लेकिन इन छोटे चुनावों के अंदर भी किस तरीके से गड़बड़ियां की गई
वो सारे सबूत जनता ने देखे हैं। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा हैं उनको जमकर फटकार लगाई है और उन्होंने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, कई बार दिखाई है, और अब तक जो जो चला आ रहा है सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं अब फिर एक बार 2024 के चुनावों को लेकर जो सवाल उठने लगे हैं वो क्यों उठ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ एग्जैक्टली कहा था, मैं आपको वो भी बता देती हूं कि संसद के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा था। आपको बता दूं कि देखिए, पीएम जो थे वो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आम तौर पर आंकड़े वाकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा कर ही रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट जरूर मिलेंगी। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो उन्होंने जैसे ही ये बात बोली कि 370 सीटें एनडीए को जरूर मिलेंगी, और जो माफ कीजिएगा कि उन्होंने जैसे ही बात बोली कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 पार हो जाएगा, उसके बाद तमाम सवाल उठने लगे और इस पर कई विपक्षी सांसदों ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए, आपको बता दें कि जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने काफी ज्यादा तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात कही है कि क्या ईवीएम के अंदर सारा मामला सेट हो चुका है, जो इस तरीके से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको वो बता देती हूं। मनोज झा जी ने जो कहा है, मनोज झा जी ने कहा है कि देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे, सटीक आंकड़ा देना कि 370 आप कहते हैं तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को पूरा ना करके भी 370 सीट लाने का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। 2014 में आप किस वादे पर आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देकर अब तक 20 करोड़ दिया गया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मसला भी उठा डाला। यह भी कहा कि एक तरफ कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और वहीं फिर 80 करोड़ को अनाज क्यों देना पड़ रहा है। ये जो विरोधाभास है प्रधानमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने पतझड़ को सावन साबित करने की कला विकसित कर ली है। काफी बड़ी चीजें उन्होंने बोल दी, रोजगार को लेकर बोल दी है, और 370 का जो पीएम मोदी ने एक एक्यूरेट डेटा दिया है उस पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं कि आखिर में वो 370 का एक्यूरेट डेटा कैसे दे सकते हैं, जब एनडीए के लिए उन्होंने 400 पार बोला और वो एक्यूरेट 370 क्यों दे रहे हैं, कैसे। इसी पर कांग्रेस के जो सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं उन्होंने भी अपना कमेंट दिया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या कुछ कहा है। अधीर रंजन चौधरी ने आज ये बात कही है कि चुनाव के पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 सीट आएंगी। अगर कोई दावे के साथ ये कह रहा है इसका मतलब अंदर कोई राज है जो ईवीएम में ही छिपा है। उनके दावे से ये लग रहा है कि इसमें भी मोदी जी का हाथ रहेगा। आखिर में हमारे चुनाव का मजाक उड़ाया जाएगा। उनके चुनाव में हेरा फेरी करने के नापाक मंसूबे तय हो चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है उनके इस बात पर कि 370 सीटें वो आएंगी, तो उन्होंने किस तरीके से कहा है कि हमारे इन चुनावों का मजाक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने भी अपना ये बयान इसी पूरे मुद्दे पर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके पास तिलिस्मी चिराग है, जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। जम्मू कश्मीर में क्या होगा ये वक्त बताएगा। वहीं कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि अब किसी चुनाव की ही जरूरत नहीं है, उन्हें पहले ही 400 सीटें मिल चुकी हैं, तो चुनाव का क्या मतलब है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है।
देखिए, मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के भाषण को लेकर विपक्षी सांसदों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। उनके इन 370 सीटों वाले इस बयान पर काफी ज्यादा सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कल पीएम मोदी ने 100 मिनट की अपनी ये पूरी स्पीच दी, जिसके अंदर उन्होंने ज्यादातर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद पर बोलते हुए नजर आए। इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से वो थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे बोलते वक्त, कि जब वो परिवारवाद के ऊपर बोल रहे थे, उसकी भी काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने रोजगार, भ्रष्टाचार, राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और काफी लंबा चौड़ा ये भाषण चला। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज अब विपक्ष पकड़ कर बैठ गया है और उस पर लगातार हमला बोल रहा है, वो 370 सीटों का मसला है कि कैसे बीजेपी पार्टी और पीएम मोदी इतने आश्वस्त हो सकते हैं कि 370 सीटें तो आनी ही आनी हैं। तो अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, पीएम मोदी के इस बयान के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आप लोगों के साथ शालिनी, धन्यवाद।